तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीम अबू धाबी वर्सेस चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स के बीच अबू धाबी टी10 लीग 2024 का जो 23वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों टीम अबू धाबी की टीम जो कि शुरू में तो दो मुकाबले जीते थी लगातार बैक टू बैक, लेकिन पिछला अपना दोनों मुकाबला हार कर आ रही है। और दूसरी तरफ है दोस्तों चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स की टीम। नाम में तो दोस्तों ब्रेव और जैगुआर है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ही खराब इनका निकला है और अभी तक खाता भी नहीं खोलने पाए हैं। सारे के सारे मुकाबले ये हार चुके हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गौर करिएगा दोस्तों, मुकाबला आज शाम में 7:15 पर स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही घंटे बाद। और ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर होगा, शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में। और अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल इस सीरीज में 21 मुकाबले हुए हैं और ये पूरा इसी साल का टी10 का लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी सीरीज का। और पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 13 बार। और अभी तक दोस्तों जितने बार भी जो भी टीम टॉस जीती है पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय लिए। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी 100% कंफर्म है कि बॉलिंग कराएगी। एवरेज स्कोर 122 रन का है, जो कि दर्शाता है कि अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंट के सारे मैचेस में 100 के ऊपर ही स्कोर गया है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर यूपी नवाब्स का 143 रन का, लोएस्ट स्कोर भी यूपी नवाब का है, 51 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 50 के नीचे एक बार स्कोर बना है, 50 और 70 के बीच में एक बार, और 70 और 90 के 100 के बीच में 2 बार, और 100 के ऊपर 17 बार स्कोर गया है। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फिलहाल तो बैट्समैन को बहुत ही मदद मिल रही है। एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के दो टी10 के मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों ये कल के मुकाबले हैं, जो कि दोस्तों मॉरिस विली सैम पारमी कल का जो रिसेंट मैच था वो 112 रन की टारगेट दी थी। और दिल्ली बुल्स की टीम टारगेट को मात्र 2 रन से चेज नहीं करने पाई, 110 रन पर ही दोस्तों सिमट गई, मतलब सिमट किया गई, 110 रन ही बनाने पाई। और मॉरिस विली सैम पारमी 2 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों एक और मुकाबला हुआ था जिसमें दोस्तों बांग्ला टाइगर्स की टीम 10 विकेट से टारगेट को चेस कर ली, मतलब 10 विकेट से जीती थी और बिना विकेट हुए 107 रन का टारगेट चेस की थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 1 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। तो पहली बार हुआ जिसमें केवल स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिली है, नहीं तो सारे मुकाबले में यहाँ पर फास्ट बॉलर ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं। और इस मुकाबले में राशिद खान ने अच्छा खासा विकेट लिया था, इसीलिए दोस्तों स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिली है। हालांकि आप सभी को फास्ट बॉलर पर ही ज्यादा फोकस करना है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को फिलहाल 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली है पिछले 2 मुकाबले में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों टीम अबू धाबी वर्सेस चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स के बीच अभी तक पूरे टी10 इतिहास में 4 मुकाबले हुए हैं। टीम अबू धाबी 3 बार जीती है और चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स 1 बार। और वैसे भी टीम अबू धाबी का परफॉर्मेंस अच्छा है, भले ही पिछला दोनों मुकाबले हारे हैं लेकिन शुरू का 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इस मुकाबले में भी टीम अबू धाबी का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। रिसेंट फॉर्म तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में क्या रहेगी टीम अबू धाबी की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए इधर से फिलिप सॉल्ट के साथ मिचेल पेपर दिखेंगे, और फिलिप सॉल्ट ही कप्तान है, विकेट कीपर है। और जॉनी ब्रेस्टो तीसरे नंबर पर आएंगे, फिर काइल मेयर्स, फिर लॉरेन इवेंस, फिर दोस्तों छठे नंबर पर कदीम अल्यानी, फिर दोस्तों मोहम्मद इरफान, अल्लाह जम्फर, फिर मार्क अडयार, एडम मिलने, जिसिन नसीर, उसके बाद नूर अहमद। तो इनका प्लेइंग 11 में कुछ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन फिर भी टीम हार रही है। पावर प्ले में दोस्तों आप सभी को एडम मिलने और मार्क अडयार बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी के ओवर में मार्क अडयार और नूर अहमद। और पावर प्ले दोस्तों मात्र 1 से लेकर 3 ओवर तक ही होता है, और एक प्लेयर मात्र 2 ओवर ही बॉलिंग करा सकता है। तो आपको गौर करना है, ये टी10 का मैच है। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में टीम चाहिए सारे टी10 मैचेस की, सारे वुमेन्स के मैचेस जो अभी हो रहे हैं और सारे मेंस के मैचेस जो भी हो रहे हैं ओडीआई, तो आप सभी को टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेलीग्राम का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारे टी10 के मैचेस बिल्कुल फ्री में आप सभी को टीम्स मिलेगी। कई सारे लोग जुड़ चुके हैं,
लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फटाफट जुड़ जाइए और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों। और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट्स आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी अभी मैच स्टार्ट हो रहे हैं तो सारे मैचेस की वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो फिलिप सॉल्ट और मिचेल पेपर ओपनिंग करेंगे। फिलिप सॉल्ट अभी तक दोस्तों देखा जाए तो इनका खाता उतना अच्छा खुला नहीं है रिसेंट के 3 मैच में, लेकिन पहले मैच में इन्होंने 53 रन की पारी खेली थी। पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, उससे पहले 24 रन फिर 8 रन। रिसेंट में इनका टी10 में अच्छा स्कोर है। मिचेल पेपर की बात करें तो दोस्तों इनका खाता नहीं खुला है, पिछले मैच में 5 रन 3 रन, एक मैच में 27 रन फिर 9 रन। रिसेंट में टी10 में अच्छा स्कोर है, एक मैच में ये 120 रन की भी पारी खेले थे। ये टी10 का नहीं टी20 का है, क्योंकि ये टी10 मैचेस ज्यादा नहीं खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स में फिलिप सॉल्ट सेफ ऑप्शन रहेंगे। हालांकि मिचेल पेपर को उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन मिचेल पेपर को अगर आप लोग ग्रैंड लीग में रखना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए मिचेल पेपर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक मुकाबले में 27 रन की ये पारी खेल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जॉनी ब्रेस्टो की। तो दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो, आप सभी को मैं बता दूं कि जॉनी ब्रेस्टो पिछले मुकाबले में 1 रन पर ही आउट हो गए थे और उससे पहले 47 रन 6 रन और 22 रन की पारी खेले हैं। और जॉनी ब्रेस्टो का रिसेंट में टी10 में 48 रन का बेस्ट स्कोर है, फिर 31 रन, फिर दोस्तों 28 रन 21 रन। तो जॉनी ब्रेस्टो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बैटिंग सेक्शन में दोस्तों इनके पास ऐसी क्षमता है कि बहुत ही जल्दी गेम को पलट सकते हैं। तो जॉनी ब्रेस्टो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जॉनी ब्रेस्टो पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है बैटिंग सेक्शन में। उसके बाद आप लोग टॉप ऑर्डर से फिलिप सॉल्ट पर फोकस करिएगा। मिचेल पेपर थोड़े रिस्की रहेंगे, तो आपको जॉनी ब्रेस्टो और फिलिप सॉल्ट पर फोकस करना है। काइल मेयर्स की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मुकाबले में 38 रन की पारी खेले, फिर 9 रन 26 रन। और पहले मैच में ये बॉलिंग केवल किए थे, बैटिंग नहीं कराए थे, मतलब बैटिंग इनको नहीं मिली थी। और आपको बता दूं कि काइल मेयर्स हालांकि ऑलराउंडर है, टी20 और ओडीआई में बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कराते हैं, लेकिन फिलहाल अभी केवल बैटिंग ही कर रहे हैं। तो आप लोग इनको एज अ बैट्समैन भी लेना है और बैटिंग से भी ये अच्छा खासा पॉइंट्स दे रहे हैं। रिसेंट में टी10 में अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी इस सीरीज में इन्होंने 38 रन 9 रन और 26 रन की पारी खेल चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉरे इवेंस के ऊपर। तो दोस्तों लॉरे इवेंस का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले हैं। तो लॉरे इवेंस का खेलने का चांसेस थोड़ा सा ना के बराबर है। तो आपको टॉप ऑर्डर से 3 प्लेयर्स पर फोकस करना है, फिलिप सॉल्ट, जॉनी ब्रेस्टो और काइल मेयर्स के ऊपर। लॉरे इवेंस पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। और लो ऑर्डर के जो बैट्समैन है उन पर तो आपको ना के बराबर फोकस करना है, क्योंकि ये टी10 का मैच है तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई कोई मुकाबले में लो ऑर्डर के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं, तो उन पर दोस्तों आपको उतना फोकस नहीं करना है। कदीम मल्याने की बात करें तो पिछले मैच में 8 रन, फिर उससे पहले 24 रन। रिसेंट में टी10 में अच्छा स्कोर है, 82 रन 1 विकेट, 47 रन 1 विकेट, लेकिन वो बहुत पहले का है और पिछले मुकाबले में तो ये फ्लॉप ही हो गए थे, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी मोहम्मद इरफान की बात करें तो दोस्तों इनको पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं मिली थी, और क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग और बॉलिंग कुछ नहीं कराए थे पिछले मुकाबले में, पता नहीं क्यों इनको खिलाया गया, कोई इनका रोल नहीं है। लेकिन रिसेंट में इनका देखा जाए तो टी10 में अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आप लोग को मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे या नहीं, बॉलिंग इनको मिलेगी या नहीं। फिलहाल दोस्तों ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आप लोग अलग जंपर पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में तो भले विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 2 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट लगातार 3 मुकाबले में मिली है। रिसेंट में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस टी10 में तो नहीं, लेकिन टी20 का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है। मैक्सिमम खिलाड़ियों का यहाँ पर आपको टी10 का ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, और जो खिलाड़ी टी10 मैचेस नहीं खेले हैं उनका टी20 का मैंने रिकॉर्ड लिखा है। तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर से आपको ना ही लॉरे इवेंस पर फोकस करना है, ना ही कदीम मल्याने पर, मोहम्मद इरफान पर। ये 3 खिलाड़ी बहुत ही रिस्की रहेंगे, तो इन 3 खिलाड़ियों पर आपको ना के बराबर फोकस करना है। टॉप के 4 खिलाड़ी पर फोकस करिए और मिचेल पेपर ग्रैंड लीग के लिए। बाकी अलग जंपर सेफ ऑप्शन रहेंगे, मार्क डायर भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि मार्क डायर भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, पिछले मुकाबले में कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट ले चुके हैं, तो मार्क डायर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडम मिलने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 1 विकेट लिए हैं। जासिम नसीम नसीर की बात करें तो इनको भी विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले ये भी विकेट लेते आ रहे हैं। नूर अहमद भी दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले भी ये विकेट ले चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 मैच से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उससे पहले सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो बॉलिंग सेक्शन से मार्क डायर, एडम मिलने पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और नूर अहमद और नसीम नसीर इंपॉर्टेंट रहेंगे। नूर अहमद की बात कर लें तो नूर अहमद दोस्तों अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहे हैं। बाकी दोस्तों नूर अहमद प्लेइंग 11 में भी आ सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं।
तो दोस्तों पॉल स्टर्लिंग शुरू के कुछ मैच खेले थे लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तो इनको बैठा दिया गया। फिलहाल कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। रूमेन रेस आ सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में, वापसी कर सकते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों आप सभी का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि चेन्नई ब्रेव जैगवार्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इनके प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी इनकी टीम हार रही है और अब इनका क्वालिफाई करना भी मुश्किल है। तो रेसिवन डेडूसन डैन लॉरेंस ओपनिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में डैन लॉरेंस ओपनिंग किए थे और दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर क्रिस लिन आए थे। फिर भानुपरा जपक्सा, निक हॉब्सन, फिर तीसरा परेरा हार्ट कोब्ट, मतलब कोब हार्ट, उसके बाद एंथुसारा, फिर यहाँ पर एम जुबैर खान, अली खान, फिर दोस्तों मतीउल्लाह खान और ओसेन थॉमस। तो दोस्तों इनमें से देखा जाए तो पिछले मुकाबले में कुछ बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन फिर भी इनकी टीम हारी थी। पावर प्ले में आपको एंथुसारा और दोस्तों यहाँ पर मतीउल्लाह खान बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में ओसेन थॉमस और टी परेरा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कुछ प्लेयर्स का अच्छा तो है लेकिन फिर भी इनकी टीम हार रही है क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। रेसिवन डेडूसन पहले मुकाबले में 62 रन की पारी खेले थे, फिर 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गए और पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं और इनका रिसेंट में टी10 में अच्छा रिकॉर्ड है। डैन लॉरेंस का भी रिसेंट में टी10 में अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन अभी तक इस सीरीज में केवल एक मैच में 57 रन की पारी खेले हैं, पिछले मैच में 6 रन पर ही आउट हो गए हैं। लेकिन डैन लॉरेंस फिलहाल तो दोस्तों ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन ही रहेंगे। क्रिस लिन की बात करें तो एक मैच में ये मतलब 68 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, दूसरे मैच में 39 रन नॉट आउट और फिर पिछले 2 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं, 3 रन 4 रन। लेकिन क्रिस लिन भी अच्छे फॉर्म में है, भले ही पिछले 2 मैच से परफॉर्मेंस ना निकला हो लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों पर तो बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये 3 खिलाड़ी 1-2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो टी10 का मैच है, कभी भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो तीनों सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी भानुपा रजपक्सा की बात करें तो अगर पहले बैटिंग करती है टीम चेन्नई ब्रेव जैगवार्स की तभी इनको आप सभी को लेना है। पिछले मैच में 17 रन, 18 रन, 41 रन और अभी तक 3 रन की ही पारी खेले हैं पहले मैच में, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन आपको पहले बैटिंग करते समय लेना है। निक हॉब्सन की बात करें तो निक हॉब्सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले मैच में खिलाया गया, मात्र 12 रन की ही पारी खेले, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, रिस्की ऑप्शन है तो आप लोग को इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। तीसरा परेरा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, पिछले मैच में तो 36 रन की पारी खेले, नॉट आउट रहे थे और उससे पहले तीनों मुकाबले में बॉलिंग कराए थे, विकेट उतनी नहीं इनको मिली है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन तीसरा परेरा एज ऑलराउंडर आप लोग इनको रख सकते हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से आपको रेसिवन डेडूसन, डैन लॉरेंस पर फोकस करना है, उसके बाद क्रिस लिन पर, ये 3 खिलाड़ी तो कंपलसरी आपके टीम में रहने चाहिए। बाकी अगर पहले बैटिंग करती है तो आप लोग चेन्नई ब्रेव जगुआर्स की टीम तो भानुपा रजपक्सा को रखना है, निक हॉब्सन रिस्की रहेंगे, तीसरा परेरा को आप लोग रख सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर है, कोब हर्ट भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि पिछले मैच में तो मौका मिला, 7 रन की पारी खेले, उससे पहले 1 रन, ज्यादा इनको मौका मिल नहीं रहा है और रिसेंट में भी टी10 में उतना अच्छा इनको मौका मिला नहीं है। बॉलिंग से बात करें तो दोस्तों बॉलिंग से आप सभी को ज्यादा फोकस करना है एंथुसारा के ऊपर, जो कि अभी तक देखा जाए तो 3 विकेट लिए हैं पिछले मैच में और शुरू से खेलते आ रहे हैं तो टोटल इनको 5 विकेट मिली है। फिर जुबैर खान की बात करें तो 4 मुकाबले में विकेट ही नहीं मिली है तो जुबैर खान रिस्की ऑप्शन रहेंगे। अली खान की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले से इनको भी विकेट नहीं मिली है, केवल पहले मैच में खेले थे तो 2 विकेट मिली थी, तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। मतीउल्लाह खान की बात कर ले तो मतीउल्लाह खान को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है और पहले मुकाबले में 1 विकेट, टोटल अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं तो मतीउल्लाह खान को रख सकते हैं। ओसेन थॉमस इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों क्योंकि ओसेन थॉमस भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिले लेकिन उससे पहले विकेट मिली है और एक्सपीरियंस वाले हैं खिलाड़ी। तो बॉलिंग में आपको एंथुसारा पर थोड़ा बहुत फोकस करना है और मतीउल्लाह खान और ओसेन थॉमस में से किसी एक को रख सकते हैं। एम जुबैर खान और अली खान रिस्की ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। ये हो गई हमारी पूरी डिटेल रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो जोशुआ ब्राउन पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया था तो दोस्तों इनकी जगह पर निक हॉब्सन को खिलाया गया और जॉर्से मुंशी अभी बेंच पर बैठे हैं, खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अखिलेश धनंजय भी बेंच पर है, तो जो भी जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी, पहली टीम स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की रहेगी और टेलीग्राम पर आप सभी को फाइनल टीम मिलेगी कुछ ही घंटे बाद। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, बस आपको लिंक पर जाकर क्लिक करना है, आप लोग फटाफट से रिडायरेक्ट हो जाइएगा टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली टीम में मैंने कैप्टन किया है फिलिप सॉल्ट को, वाइस कैप्टन रेसिवन डेडूसन को और ये हमारी सेफ टीम है तो सारे खिलाड़ी मैंने सेफ ही रखे हैं। भानुपा रजपक्सा को मैंने लिया है, जॉनी ब्रेस्टो, क्रिस लिन और रेसिवन डेडूसन बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 4 ऑलराउंडर को ले लिया है,
क्योंकि दोनों टीम पिछला दोनों मुकाबला हार करा रही है और चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स तो चारों मुकाबला हारी है, तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना निखर कर आया नहीं है। तो ऑलराउंडर पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। मार्क अडायर, काइल मेयर्स दोस्तों दोनों की बैटिंग और बॉलिंग कराएंगे। डैन लॉरेंस ओपनिंग करेंगे, तीसरा परेरा मिडिल ऑर्डर में आएंगे और इधर से मैंने एंथुसारा और एडम मिलने को रखा है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी स्मॉल लीग की टीम। 6 खिलाड़ी मैंने चेन्नई ब्रेव जैगुआर की तरफ से लिया है और यहाँ पर टीम अबू धाबी की तरफ से 5 खिलाड़ी। कैप्टन हमारे फिलिप सॉल्ट रहेंगे, वाइस कैप्टन रेसिबेंड एडुसेन। दूसरी टीम की बात कर रही है हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, यहाँ पर मैंने डैन लॉरेंस को वाइस कैप्टन किया है, मार्क अडायर को कप्तान किया है, क्योंकि मार्क अडायर पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले ये 4 विकेट भी ले चुके हैं। यहाँ पर मैंने 4 ऑलराउंडर्स वही रखे हैं। बॉलिंग में मैं एडम मिलने, एंथुसारा और गजम्फर को मैं लिया हूँ। बाकी मैं 2 बैट्समैन ले रहा हूँ, रेसिबेंड एडुसेन और जॉनी बेरेस्टो, और बाकी 2 मैंने फिलिप सॉल्ट और रजपक्सा को रखा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम, थोड़ी मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए है और बॉलर्स को, और ये हो गई दोस्तों टॉप ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए मतलब स्मॉल लीग की टीम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम पर आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और थोड़ी ही देर में दोस्तों जो 9 बजे मैच है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का।